श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जनं परं जनं विवस्वते कथमेत द्विजान्यं त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अर्वाचीन यानी अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। हे माधव, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से इस योग को कहा था। इस तरह से अर्जुन द्वारा पूछे जाने पर अपने अवतार तत्व का रहस्य समझाने के लिए अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हुए श्री भगवान कहते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मैं व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मुझे तो उनका स्मरण है, परंतु तुम्हें या जीवात्मा को उसका स्मरण नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तब यह जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। इसलिए इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। अजोडपि शत्रुव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सनय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात् माया। हे पार्थ, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और साथ ही में समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के मुख से उनके जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। श्लोक संख्या 7 एवं 8 में भगवान द्वारा अपने अवतार के अवसर हेतु और उद्देश्य को बतलाते हुए कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानं सृजामह्यम्। हे भारत, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात अवतरित होकर लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यदा यदा पद का 2 बार प्रयोग करके यह बतलाया गया है कि जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की विजय होती है, भगवान प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों अथवा साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए तथा पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की विधिवत स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु शब्द जो पुरुष अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजा आदि का पालन और दूसरों का हित जिनके स्वभाव में हमेशा निहित रहता है तथा जो सद्गुणों के भंडार, श्रद्धा और प्रेम के साथ प्रभु एवं समाज से जुड़े होते हैं, वे साधु कहलाते हैं। 8वें श्लोक में भगवान अपने दिव्य जन्मों के अवसर हेतु और उद्देश्यों का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतलाते हुए 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मैं दिव्यमेव यो वेति तत्वते त्वक्त्वा
देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोड़र्जुन। हे पार्थ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार हे भारत, जो मनुष्य यह तत्व जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु वह मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान के जन्म और कर्मों को तत्वतः समझ लेने का जो फल बतलाया गया है वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है।